हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इसके अंदर हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इलास्टिसिटी यानी कि चैप्टर नंबर 9, जिसको हम प्रॉपरली जब बुक से रीड करते हैं तो नाम क्या गिवन होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, जिसमें से एक न्यूमेरिकल 9.11, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। आप चाहते हैं तो अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं। यू कैन ओपन अप योर बुक एंड जस्ट रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, ठीक है। और आइदर यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एंड सोल्यूशन मैं आपको करा रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। अ 14.4 kg मास अटैच टू द स्टील वायर, एक स्टील का वायर है उससे हमने 14.5 kg का मास अटैच कर दिया है। तो सबसे पहले तो गिवन मास हमें गिवन है 14.5 kg, राइट, टू द एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ, यानी कि इनिशियल लेंथ। अनस्ट्रेच मतलब जब स्ट्रेच नहीं आया, चेंज नहीं आया है, 1 मीटर की लेंथ गिवन है। उसको रोटेट कर रहे हैं एक सर्कल के अंदर, वर्टिकल सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अगर आपके पास बुक है तो आप रीड भी कर सकते हैं इस चीज़ को, क्वेश्चन को प्रॉपरली। अब यहाँ देखिए एट द लोवेस्ट पॉइंट के बारे में वो बात कर रहा है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे एक मास जो भी अटैच किया हुआ है 14.5 kg, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, mg डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स अपवर्ड, जहाँ से पुलिंग फोर्स लग रही है उसके अपवर्ड टेंशन काम करेगा। सो अब इसके अंदर जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, बिकॉज इसको बिना डायग्राम के समझना पॉसिबल नहीं है, तो वो तो रटना हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को लर्न कर रहे हैं। टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी इस वाले पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो, लोवेस्ट, क्योंकि ये जो आपको गिवन है एंगुलर वेलोसिटी जो गिवन है कि 2 रेवोल्यूशन हो रहे हैं पर सेकंड में, एक तरह से देखा जाए पर सेकंड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है आपके पास, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा एंगुलर स्पीड कैसे आ जाएगी, 2 पाई इंटू म्यू। सो एंगुलर स्पीड जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं 2 पाई इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पर सेकंड गिवन है तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। सो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, लेन एंगुलर स्पीड हो गया है 2 पाई इंटू म्यू, ठीक है। दिस इज व्हाट एंगुलर स्पीड हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कितनी लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो सेंटर की तरफ लगती है। सेंटर की तरफ क्या है, टेंशन। आउटवर्ड उससे लोवेस्ट पॉइंट पे जो बाहर की तरफ लग रहा है वो वेट है। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में आएगी टेंशन इनवर्ड, वो ज़्यादा होना चाहिए तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर टेंशन लेस होगा, वेट ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग तो टूट जाएगा और ये डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। इक्वल होंगे तब भी सर्कुलर मोशन के लिए वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलेगी, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ओनली सिचुएशन जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो क्या है, टेंशन ग्रेटर होना चाहिए किससे, वेट से। यानी कि कंडीशन क्या है, टेंशन फोर्स ग्रेटर होना चाहिए वेट से। अब टेंशन ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो आएगा टेंशन माइनस वेट। सो मुझे टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर, वेट इधर आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg इज इक्वल्स टू टेंशन। सो टेंशन फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, mv² अपॉन r प्लस mg। ये आ गया हमारे पास में। m इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि टेंशन फोर्स फाइंड करेंगे, m कॉमन ले लिया है। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, बिकॉज एंगुलर स्पीड मैंने फाइंड कर लिया 2 पाई इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी। सो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, जिसमें से हमारे पास लीनियर स्पीड की प्लेस पर एंगुलर स्पीड आ जाती है। सो v² है यहाँ पर ऑलरेडी, तो v की प्लेस पे अगर ओमेगा r हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो मास तो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, v² की प्लेस पे रखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा² r², अपॉन में r प्रेजेंट है, रेडियस, दिस इज m कॉमन ले लिया हमने बाहर, यहाँ पे g रह जाएगा सिर्फ। अब एक r से r कैंसिल, यानी कि टेंशन फोर्स जो है कैसे कैलकुलेट होनी है ये हमने फाइंड कर लिया है। मास ब्रैकेट में ओमेगा² इंटू रेडियस प्लस g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें से सारी चीज़ हमें नोन है क्वेश्चन के अंदर। तो हम टेंशन फोर्स निकाल लेंगे। मास देखिए कितना गिवन है, गिवन में देख लीजिए कितना है हमारे पास 14.5, सो दिस इज 14.5। ओमेगा कितना है, 2 पाई इंटू म्यू, ठीक है, और जिसमें से फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। सो मैं इसकी प्लेस पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 पाई इंटू म्यू, वो भी 2 है, 2 पाई इंटू 2, ठीक है। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी 2, इसका भी स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है, इनटू रेडियस। रेडियस क्या होगा, अब यहाँ पे देखना है, रेडियस जो है वो लेंथ हो जाएगा। जब आप किसी वायर को रोटेट करते हैं, सपोज ये मेरे पास वायर है, 1 मीटर का वायर है, इसकी लेंथ है, जब मैं इसको रोटेट करी वर्टिकल सर्कल में, तो ये वर्टिकल सर्कल का क्या बन गया, रेडियस, यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वही रेडियस की तरह एक्ट करेगा। सो उसका मतलब यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम कि जो लेंथ है वही रेडियस की तरह फंक्शन करने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। सो लेंथ 1 मीटर है, रेडियस भी सर्कुलर जो पाथ है उसका 1 हो जाएगा, तो रेडियस की प्लेस पे 1। ग्रेविटी 9.8 आप यूज़ कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से टेंशन फोर्स आ जाएगी, जो भी टेंशन आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके फोर्स आ रही है तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी मैंने समझाया है विद क्वेश्चन, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ से देख लीजिए, मेन कहानी है डायग्राम की कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितनी होगी टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन इधर काम कर रहा है, वेट इधर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए। टेंशन में से वेट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा जो कंटेंट मैंने समझाया है, इसके अंदर सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। रेस्ट इज द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे हम। सबसे पहले तो ओमेगा का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 14.5 से मल्टीप्लाई करके टेंशन आएगा। रेस्ट उसके बाद में करेंगे। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू इट फास्ट, पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने क्वेश्चन को रब कर दिया है क्योंकि आप उसका स्क्रीनशॉट पहले वीडियो को बैक ले जाकर ले सकते हैं। अभी टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये जो ब्रैकेट में था हमारे पास में एंगुलर स्पीड का स्क्वायर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या थी 2, उसका स्क्वायर करना है, इंटू रेडियस लेंथ दैट इज़ 1, 9.8। इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर आया 167.72। इसको बाहर मास है 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया, यानी कि टेंशन आ गया, यानी कि फोर्स आ गया एक तरीके से हमारे पास में, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन कितना एक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है, आप चाहें तो रिवर्स करके देख सकते हैं, आइदर एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या पूछा है। उसने कहा है एलोंगेशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, जो लोवेस्ट पॉइंट है उस पर चेंज कितना आया है लेंथ के अंदर, एलोंगेशन इन द स्ट्रिंग, जो आपका स्ट्रिंग है स्टील का उसके अंदर कितना एलोंगेशन आया है, यानी कि यंग्स मॉडुलस के बारे में बात कर रहा है। स्टील का वायर है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एनी मॉडुलस इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। एंड यंग्स मॉडुलस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू एक्चुअल लेंथ अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इंटू चेंज इन लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब बुक में देख सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता रही हूँ 0.065, पहले भी हमने लिखा था गिवन में ये 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा जो आपको मिस्टेक यहाँ पे नहीं करनी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें नहीं रखना है, इसको मीटर स्क्वायर में यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर डायरेक्टली वही वैल्यू पुट कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है 10 की पावर -2 से, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, इन टर्म्स मैं कह देती हूँ 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.065 मीटर स्क्वायर में चेंज करना है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करके एरिया ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर लेंथ है हमारे पास में। यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए क्या होता है 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई बार बुक्स में थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज भी रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। जो भी यंग्स मॉडुलस गिवन होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यंग्स मॉडुलस स्टील के लिए कितना है हमारे पास में 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी का टेबल ओपन कर लेना, जहां एनसीईआरटी आप बैक क्वेश्चंस ओपन करे हुए हैं उससे पहले सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का टेबल आता है। एनसीईआरटी में 2-3 पेजेस टर्न करेंगे, देन उसके बाद में बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, सबके टेबल हैं, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हमें वैल्यूज़ गिवन है, क्या वैल्यूज़ है तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है एलोंगेशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। सो इधर ले जाएंगे डेल्टा एल, ठीक है, क्या आ जाएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, रेस्ट इज कैलकुलेशन, चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन कितना आ जाएगा, फोर्स दिख रहा है, टेंशन कितना है लोवेस्ट पॉइंट पे 2431.94, ये टेंशन है, एक्चुअल लेंथ क्या है 1,
स्टील का 1 मीटर गिवन था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर में स्क्वायर में चेंज कर दिया है, कितना आएगा 0.065 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। यंग्स मॉडुलस गिवन है, कितना है 200 स्टील के लिए इंटू 10⁹। तो यहाँ से एलोंगेशन फाइंड कर लेंगे और एलोंगेशन मीटर में आएगा, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन जो है स्टैंडर्ड यूनिट में की है, तो एलोंगेशन मीटर में आएगा। आप चाहें तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है तो आप मीटर में ही लिखें आंसर को तो ज़्यादा बेटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में लिखना है। सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके। 1.87 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर। बाद में आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि आप मीटर में ही आंसर को रहने दें। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारी कहानी घूमती है डायग्राम के ऊपर। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कैलकुलेशन को कोशिश करेंगे इस पॉइंट के बाद में आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर आपका आ रहा है क्वेश्चन में या नहीं। वीडियो पॉज कीजिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.12 मैंने लिख दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? कंप्यूट कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को एनसीईआरटी में कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बल्क मॉडुलस हमें सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है, बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा गिवन है तो मैं दोबारा गिवन नहीं लिख रही हूँ, सारी चीज़ गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम चलो लिख देते हैं। इनिशियल वॉल्यूम को वी से दिखा दिया, 100 लीटर। लीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। सो बेटे 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मीटर क्यूब। सो 100 लीटर कितना आ गया, 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में आ गया। देन प्रेशर इंक्रीज, दैट मीन्स प्रेशर कितना अप्लाई किया, एटमॉस्फेयर में गिवन है। पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितना पास्कल के इक्वल है, गिवन है। नहीं भी गिवन है तो ये लर्न करो, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये ध्यान रखना है। सो आपको क्या गिवन है, प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, 100 एटमॉस्फेयर, उसको चेंज कर लेंगे पास्कल में, 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको लर्न करना है। एटमॉस्फेयर जहाँ भी गिवन हो उसे पास्कल में चेंज करने के लिए 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन इसने कहा है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100.5 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर। तो मैं डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है बल्क मॉडुलस में फाइनल वॉल्यूम नहीं, चेंज इन वॉल्यूम हमें चाहिए। सो चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली बताइए, 100.5 और 100 में कितने का आया है, 0.5 लीटर का चेंज आया है। 0.5 लीटर, उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इतना चेंज आया है। बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, एनी मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। सो बल्क मॉडुलस क्या आएगा हमारे पास, रेशियो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस नहीं लगाया है क्योंकि फाइनल इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल देखो 100 है, फाइनल कितना है 100.5 है। सो मैंने यहाँ माइनस अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। इन केस के डिक्रीज होता है तो हम यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं बल्क मॉडुलस क्या आएगा, फोर्स इंटू एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन में एरिया इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उसको हम प्रेशर टर्म दे सकते हैं। सो बल्क मॉडुलस क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस ही कैलकुलेट करना है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब तो इस पॉइंट के बाद में सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाती है, यानी कि बल्क मॉडुलस फाइंड करना है। प्रेशर गिवन है हमें, कितना हमने इंक्रीज़ किया है, सो दैट इज़ 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, ये मैंने प्रेशर रख दिया है, इंटू, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास 100 लीटर, लेकिन मीटर क्यूब में चेंज कर दिया था मैंने। सो 100 इंटू 10⁻³ ये एक्चुअल वॉल्यूम है, अपॉन में क्या है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन 0.5, ठीक है। सो ये है हमारे पास 0.5, इसको भी मैंने मीटर क्यूब में चेंज कर दिया था। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा। कोई भी मतलब ये आपके बाद का जो भी है वो कैलकुलेशन है, वो न्यूमेरिकली बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अपने आप सॉल्व करिएगा। मैं यूनिट बता रही हूँ, कोई भी मॉडुलस हो उसकी यूनिट क्या रहती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करिए सबसे पहले तो, और क्वेश्चन को और आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, डू इट फास्ट।
स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है आंसर, ठीक है। आप चाहे यूनिट पास्कल में लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो आपकी चॉइस है, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है। इसको कैलकुलेट करके कंप्लीट, देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, 0.5 से डिवाइड करना है, तो टफ नहीं है कैलकुलेशन। आप कैलकुलेट करके वेरीफाई करना खुद, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ठीक है। सो यहाँ 2.026 इंटू 10 की पावर 9, चाहे उसे पास्कल में लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज बेटे जो पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट मीन्स 9.13। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, आप चेक कर सकते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या कहा है इसने। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर एट द डेप्थ, कुछ डेप्थ पे हमें जाकर डेंसिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स अगर हम इसका सोल्यूशन ट्राई करें तो डेंसिटी को रो सिंबल से दिखाता है। सो डेप्थ पे फाइंड करनी है, सो रो डैश क्वेश्चन मार्क। द प्रेशर इज़ 80 एटमॉस्फेयर, यानी कि एट द डेप्थ द प्रेशर इज़ 80, यानी कि जब वाटर के अंदर डाउनवर्ड जाते हैं, आप डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है। सरफेस पे कितना होता है, यानी कि जहाँ पर हम प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब चेंज कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, वहाँ जाकर 80 हो गया है, तो कितने का चेंज आया। सो चेंज यानी कि प्रेशर इंक्रीज लिख रही हूँ मैं उसको। फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ 80 माइनस 1, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। जनरली बाहर जो ओशन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डाउनवर्ड जाके 80 हो गया है, तो 79 एटमॉस्फेयर, 79 ATM एटमॉस्फेयर का चेंज आया है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 79 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के इक्वल होता है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, मैंने कहा था इसे लर्न कर लो। क्या लर्न कर लेना है आपको लर्न कर लेना है कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहाँ लिख देंगे कितना आएगा, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये प्रेशर आ गया आपके पास में, जो प्रेशर वहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है। डेंसिटी एट द सरफेस, जब आप इस चीज़ को एनसीईआरटी में देखोगे ना क्वेश्चंस को, जो पहले वाली एनसीईआरटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने में मिस्टेक है। क्या लिखा हुआ है, 1.03 इंटू 103, ये पावर है, उसको 3 यहाँ लिखा हुआ है। तो ओपन करके देखना एनसीईआरटी, अगर बिल्कुल नहीं होगी शायद चेंज हो गया हो उसके अंदर, लेकिन पुरानी एनसीईआरटीज़ के अंदर 103 लिखा हुआ है यहाँ पे, वो 103 नहीं है, वो 10 की पावर 3 है। यानी कि डेंसिटी एट द सरफेस, दैट मीन्स रो, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द सरफेस। मैं इसको रब कर देती हूँ बेटे, थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है। सो डेंसिटी रो सरफेस पे कितना है, 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेप्थ पे जाके कितना वेरिएशन आएगा, ये हमें फाइंड करना है। वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर का बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन है 2.2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बल्क मॉडुलस, इन केस की आपको कंप्रेसिबिलिटी गिवन हो, टीचर चेंज करके दे दे और आपको दे दिया कि वाटर का जो है कंप्रेसिबिलिटी दे दी आपको, ठीक है, यानी कि वो रेसिप्रोकेट ऑफ बल्क मॉडुलस हो गया, उसको इन्वर्ट करोगे तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंप्रेसिबिलिटी दे दी तो आप फाइंड नहीं कर सकते। आप जानते हैं रेसिप्रोकेट कर दें अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा, और बल्क मॉडुलस को तो कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। तो इन केस ऑफ बल्क मॉडुलस अगर कंप्रेसिबिलिटी भी गिवन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को इन्वर्ट कर देना। अभी यहाँ देखो बल्क मॉडुलस, मैंने आपको बल्क मॉडुलस दे दिया है वाटर का, तो आप बल्क मॉडुलस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है, पहले ही लिख दिया था हमें। सो बल्क मॉडुलस क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। और ये कहाँ से आया, ये प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया मैंने, प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, जिसमें से मुझे डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी इधर क्रॉस में, डेल्टा वी उसके अपॉन में, दिस इज प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, दोनों ही हमारे पास में है, कैलकुलेशन कर लेंगे हम। दिस इज 79 ATM एटमॉस्फेयर, 79 ATM एटमॉस्फेयर। इसको पास्कल में हमने चेंज कर लिया था यहाँ पर। अभी यहाँ देखो डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी क्या बोल देंगे इसको, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। कितना आ गया, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। तो पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी व्हाट इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। प्रेशर देखिए कितना है हमारे पास, 79 एटमॉस्फेयर था, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में चेंज किया। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है हमारे पास में, सो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हम निकाल लेंगे इसके अंदर। सो सबसे पहले तो इसके अंदर डेल्टा वी अपॉन वी, इसको ऐसे रहने देते हैं जो हमारे पास में आ गया है, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है। बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस है 2.2 इंटू 10 की पावर 9,
सो दिस इज बल्क मॉडुलस 2.2 इंटू 10 की पावर 9। वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंज को ही फाइंड कर लेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी को ही कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट लेस आएगा, बताइए कौन सा स्ट्रेन है ये, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसको क्या बोल देंगे हम, कौन सा स्ट्रेन है ये, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यूनिट कुछ नहीं आएगी, यहाँ हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू बताऊंगी मैं इसकी क्या आएगी। उसके बाद में क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे लीव कर दिया। नेक्स्ट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा वो एक्चुअली में, चेंज इन वॉल्यूम v माइनस वी डैश अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम v। अब डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मास क्या रहता है हमारे पास में, या डेंसिटी क्या रहती है पहले उसको देखते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे। डेंसिटी को रो से दिखाया है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं कि वॉल्यूम क्या आएगा। वॉल्यूम आएगा हमारे पास में मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम की प्लेस पे भी मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ भी वॉल्यूम की प्लेस पे मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ भी वॉल्यूम की प्लेस पे मास अपॉन डेंसिटी जो चेंज हुई है रो डैश। सो वैल्यू पुट करके हम डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक बार यहाँ से निकाला, एक बार यहाँ से, और फिर बाद में दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस इतना काम रहेगा हमारा। ठीक है, तो एक बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये भी क्या आएगा आपके पास में, मास अपॉन रो डैश, मास तो चेंज होगा नहीं, डेंसिटी रो डैश, ये क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ये हमने कैलकुलेट कर लेंगे, इसको एलसीएम लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास में, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू मास, यहाँ से देखो कॉमन आकर, यहाँ से भी मास कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो मास कॉमन आगे कैंसिल हो गया है, इसको कैलकुलेट करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। जस्ट पहले तो उसका वीडियो को पॉज करके, बिकॉज इसके आगे मुझे कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। कि मैंने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी है, ये कैलकुलेट करके जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है हमारे पास, डेल्टा वी अपॉन वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ गया है 3.665 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, यहाँ से हमने इसको लीव कर दिया, यहाँ से अलग से निकाला है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज कैसे आएगा आपके पास में, v माइनस वी डैश अपॉन वी, राइट, बिकॉज प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो v डैश ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो जो भी वॉल्यूम है v माइनस वी डैश अपॉन वी, वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, v डैश क्या होगा m अपॉन रो डैश, मास कॉमन लेकर कैंसिल। मैंने एलसीएम ले लिया है, रो इंटू रो डैश एलसीएम, ठीक है, रो डैश मल्टीप्लाई इधर डेंसिटी जो फ्रैक्शन चेंज आया है इंटू रो अपॉन 1 अपॉन रो। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सो डेल्टा v अपॉन वी यहीं पे निकाल लेते हैं थोड़ा सा आंसर इसको। सो रो जो है डेंसिटी अपसाइड पहुंच जाएगा, सो ये आ जाएगा रो डैश माइनस रो, ब्रैकेट में रो डेंसिटी अपॉन में रो इंटू रो डैश। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी कैंसिल, सो डेल्टा वी अपॉन वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आएगा, रो डैश के अपॉन में, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, एंड रो अपॉन रो डैश, तो ये आ जाएगा रो अपॉन रो डैश। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट से न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है, देखिए क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, रेस्ट कैलकुलेशन रह गया है। फिर यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ भी जो हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना आया हमारे पास, 1 माइनस रो अपॉन रो डैश, दिस इज रो डैश। ठीक है, ये भी आपके पास में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें से डेंसिटी हम एक्चुअली जो है सरफेस पे जानते हैं, रो डैश फाइंड करना है, तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो रो हम जानते हैं, रो डैश क्या करना है फाइंड, यानी कि सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है इसके बाद में। सबसे पहले तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारे पास, 3.665 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल रख देंगे, यानी कि यहाँ देखो ये भी क्या है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये भी क्या है सर्कल कर दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दोनों को इक्वल रख दिया राइट हैंड साइड को, 1 माइनस रो अपॉन रो डैश। ठीक है, रेस्ट इज व्हाट कैलकुलेशन, रो माइनस रो डैश इधर ले आइए, इसको इधर चेंज कर दो, सो रो माइनस रो डैश किसके को लाएगा, 1 माइनस 3.665 इंटू 10⁻⁻3, जिसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी हम जानते हैं,
डेंसिटी कितना है हमारे पास, वाटर की एक्चुअल डेंसिटी, सो दिस इज देयर, कितनी वैल्यू है 1.03 इंटू 10 की पावर 3। रो डैश मुझे फाइंड करना है 1 माइनस 3.665 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि अब कैलकुलेशन रह गया है। अब उसको आपका काम है कैलकुलेशन करना, मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देती हूँ तो इधर भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। आप चाहे पहले इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। रो डैश फाइंड करना है हमें, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं। सो रो डैश अपॉन में ये आ जाएगा क्या है 1.03 इंटू 10 की पावर 3 डेंसिटी एक्चुअली में, और ये इन्वर्ट हो जाएगा 1/1 माइनस 3.665 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया हमारे पास। ये इधर जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहीं पर इसको स्टेप जंप कर रही हूँ। सो रो डैश कितना आ जाएगा, रो डैश आ जाएगा हमारे पास में, ये फंक्शन क्रॉस में इधर आ जाएगा 1.03 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास रो डैश डेंसिटी जो फाइंड करनी थी 1.034 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब चेक करना, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट लिख देना, आप इसको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद में फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है, राइट। सो इसको कैलकुलेट करेंगे अपने आप, देन इसको, ये नहीं है कि कैलकुलेशन यहाँ से कॉपी कर ली, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.14, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। सोल्यूशन देखो, 1 मिनट से भी कम का चेंज इसमें टाइम लगने वाला है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V अपॉन V फाइंड करना है। प्रेशर स्पेसिफाइड है 10 एटमॉस्फेयर, पास्कल में चेंज करेंगे 10 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। बल्क मॉडुलस हमें ग्लास का, ठीक है, ग्लास स्लैब का गिवन है, कितना है 37 इंटू 10 की पावर 9। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या होता है आपके पास में, प्रेशर इंटू एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, डेल्टा V और V अपॉन में, डेल्टा V क्रॉस में अपॉन V, और बल्क मॉडुलस अपॉन में इधर आ जाएगा प्रेशर के अपॉन में। सो ये निकल गया आपके पास में डेल्टा V अपॉन V, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। प्रेशर ये है कितना है 10 एटमॉस्फेयर, पास्कल में चेंज किया 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और बल्क मॉडुलस ग्लास के लिए कितना है 37 इंटू 10 की पावर 9। रेस्ट इज कैलकुलेशन, डेल्टा V अपॉन V कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कुछ आएगी नहीं। वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, एंड कैलकुलेटेड योरसेल्फ। मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में 2.74 इंटू 10 की पावर -5, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो कैलकुलेशन खुद करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो वीडियो को पॉज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.15, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन, सो चेंज इन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम कंट्रैक्शन मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। सो सोल्यूशन देखते हैं, पहले तो देखते हैं क्या फाइंड करना है। चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सॉलिड कॉपर क्यूब है, बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस कॉपर के लिए 140 इंटू 10 की पावर 9 है। प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं वो भी गिवन है 7.0 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट में है। कॉपर क्यूब है, क्यूब की जो साइड है, साइड गिवन है आपको, कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब वॉल्यूम जो है वो जानते हैं आप, साइड का क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आएगा इनिशियल वॉल्यूम वो 10 की पावर -1, दिस इज 10 की पावर -1 इसका क्यूब, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये आपके पास में इनिशियल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम आ गया आपके पास 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या रह गया है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखिए, प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। सो कंट्रैक्शन डेल्टा V फाइंड करना है। सो डेल्टा V क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू बल्क मॉडुलस। सो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, प्रेशर कितना है 7 इंटू 10 की पावर 6, इनिशियल वॉल्यूम 10 की पावर -3, और बल्क मॉडुलस कितना है 140 इंटू 10 की पावर 9। सो वॉल्यूम कंट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वॉल्यूम कंट्रैक्शन आएगा इसका 0.05 इंटू 10 की पावर -6, 0.05 इंटू 10 की पावर -6, और किस में आएगा ये, मीटर क्यूब में आएगा।
ध्यान रखना, इसका मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। वीडियो को पॉज करिए एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.16, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर, 1 लीटर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर मीन्स 1 लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड। प्रेशर कितना अप्लाई करें ताकि कंप्रेस हो जाए इतना परसेंट। इतना परसेंट का मतलब हो गया बेटे वॉल्यूमेट्रिक चेंज दे रखा है, सो इसका मतलब 0.10% वो कंप्रेस हो जाए। दैट मीन्स ये क्या गिवन है आपको, डेल्टा V अपॉन V कितना गिवन है 0.10%। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा 0.10%, हटाएंगे अपॉन में 100, सो डेल्टा V अपॉन V ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास में। सो ये आ जाएगा 0.001 ये आ गया आपके पास में। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर हमें फाइंड करना है, सो प्रेशर फाइंड करना है, डेल्टा V अपॉन में आ जाएगा ये। सो प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे, सो P कितना आ जाएगा, बल्क मॉडुलस डेल्टा V अपॉन V। सो प्रेशर क्या आएगा, बल्क मॉडुलस गिवन है 2.2 इंटू 10⁹ एंड डेल्टा V अपॉन V ये हमारे पास में है कितना है 0.001। इसको कैलकुलेट कर लेना, 2.2 इंटू 10⁶ पास्कल और स्लैश करके दूसरी यूनिट आप क्या लगा सकते हैं इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल लगाएंगे तो बेटर है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर